नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन, उसमें खचाखच भरे यात्री और मौत का एक सफर। मुंबई के मुंब्रा स्टेशन में लोकल ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए। हर दिन जिस लोकल ट्रेन से लाखों लोग सफर करते हैं, वो कैसे डेथ लाइन बन गई है। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस हादसे पर फडणवीस सरकार को घेरते हुए बड़ी बात कह दी है। मुंबई की धड़कन, यहाँ की लोकल ट्रेन जो हर दिन लाखों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। भीड़ इतनी होती है कि किसी भी वक्त बड़े हादसे का डर बना रहता है। हड़बड़ी में गड़बड़ी का अंदाजा न यात्रियों को है, न सरकार को कोई फिक्र। यही वजह है कि लोकल ट्रेन में बड़ा हादसा हो गया। 9 जून को मुंबई के मुंब्रा स्टेशन पर ट्रेन से गिरने के बाद 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में जीआरपी के कांस्टेबल भी शामिल है। पटरियों पर पड़े शव की तस्वीर ने मुंबई लोकल की हकीकत सभी के सामने लाकर रख दी है। लोकल ट्रेन का ढांचा ध्वस्त कर दिया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई के मुंब्रा स्टेशन के पास 9 जून की सुबह करीब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच 2 लोकल ट्रेन से कई यात्री नीचे गिर गए। बताया जा रहा है कि ये सभी ट्रेन के गेट पर खड़े थे और दोनों ट्रेन एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही थी। ऐसे में माना गया है कि दोनों ट्रेन के बेहद करीब से गुजरने के बाद यह हादसा हुआ है। यह हादसा मुंब्रा और दिवा स्टेशन के बीच डाउन फास्ट लाइन पर हुआ। कसारा से आ रही लोकल ट्रेन और सीएमएसटी की तरफ जा रही एक दूसरी ट्रेन के गेट पर खड़े यात्रियों के बैग टकरा गए। वहीं इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि क्या इंसान की जान कोई कीमत रह गई है या नहीं। राज ठाकरे ने अपने एक्स पर लिखा, मुंबई में जो रेल दुर्घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुर्घटना में कई यात्रियों की मृत्यु हुई, लेकिन मुंबई में ऐसी ही घटनाएं हर दिन हो रही है। मुंबई में हर दिन यात्री घायल हो रहे हैं और फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा। कई सालों से मुंबई रेलवे के लिए अलग निगम की मांग की जा रही है। हमने भी ये मांग की, लेकिन आज तक किसी सरकार ने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया। रेल हादसे के बहाने राज ठाकरे ने मुंबई में प्रवासियों की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बाहर से बड़ी संख्या में लोगों के मुंबई आने के चलते रेलवे का बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया है, लेकिन हर कोई चुनाव प्रचार में व्यस्त है। आज शहरों की प्लानिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। भारी भीड़ आ रही है, उनके लिए बड़ी सड़कें, पुल, मेट्रो बनाई जा रही है। ऊंची इमारतों की अनुमति दी जा रही है, लेकिन पार्किंग के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। हर शहर में ट्रैफिक की गंभीर समस्या है। नई सड़कें, मेट्रो बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर भी कोई सरकार शहर की प्लानिंग या बाहर से आने वाली भीड़ के बारे में नहीं सोच रही। वहीं प्रशासन 4 लोगों की मौत के बाद जागा है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार लोकल ट्रेनों में ऑटोमेटिक दरवाजे और वेंटिलेशन की समस्याओं को दूर करने पर विचार कर रही है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की टीम के साथ इसको लेकर एक बैठक भी की है। स्टेशन के बाहर आगे जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके बारे में सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया। मैं भी दुख व्यक्त करता हूँ। ये दुखद घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो मृतक है उनके परिवार के दुख में हम शामिल हैं और मैं संवेदना भी सुबह ही व्यक्त की हुई है। और जो लोग घायल हैं अभी ये गौली और मोरे यहाँ पर जो उनका उपचार हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रही है, तो डॉक्टर से भी बात मैंने की है। बहरहाल मुंबई में हर दिन लोकल ट्रेन का यही हाल होता है, लेकिन प्रशासन की नींद किसी बड़े हादसे के बाद ही खुलती है। जब लोगों की जान चली गई तब लोकल ट्रेन की व्यवस्था सुधारने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर लोकल ट्रेन के डिब्बों पर दरवाजा लगना था तो वो काम अब तक क्यों नहीं हुआ। क्या कल दरवाजे लग जाएंगे? दरवाजे लगने में महीनों लगेंगे। तब तक इसी तरह से लोग लटक कर सफर करते रहेंगे। बहरहाल आप मुंबई में लोकल ट्रेन की व्यवस्था को कैसे देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।